सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो भक्तों, आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही खास है और ब्लॉग को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चल सके कि मैं आपको इस ब्लॉग में क्या बताने जा रही हूँ। तो भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ मैं आपको ज़रूरी जो जानकारी देना चाहती हूँ वो है सुंदरकांड पाठ के बारे में। तो कई भाई बहन हमारे ऐसा कहते हैं कि हम सुंदर पाठ करते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, पर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल ना सोचें। उसको करने का जो सही समय है, सही नियम है, आप उसका पालन करें, उसमें आप कोई त्रुटि ना करें। अगर आप त्रुटि रखोगे तो फिर उस चीज़ को आप कैसे सफल कर पाओगे और आपको कैसे सफलता मिलेगी। तो मैं उस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो ब्लॉग को आप अंत तक देखिए जिससे आपको सुंदरकांड के जो पाठ है उसके बारे में पता चल सकेगा। तो कई तो लोग कहते हैं कि हमें 40 साल हो गए, 40 साल से हम कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ, फिर भी हमारा कुछ नहीं बन रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप अपने नियम अनुसार सुंदरकांड को कीजिए। सुंदरकांड करने के नियम भी हैं और नियम का पालन करना ज़रूरी है, आप उसमें कोई त्रुटि ना रखें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सुंदरकांड करना है सही से, तो इसमें आप लाल रंग लाइए। लाल रंग के ही आप जो चौकी सजाएंगे वो भी लाल रंग का कपड़ा ही आप रखिए। और जय 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 कपि सूर भोग लगाते हैं वैसे आप भोग लगाइए। लाल रंग की जो हम बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पहले और उसके लगाए और सुबह पाठ कर रहे थे तो पूर्व की तरफ मुख करके, और जब आप ये पाठ शुरू करें तो पूर्व की तरफ ही अपना मुख करके ही करें। जो आप जोत जलाएंगे वो भी लाल रंग की होगी और जो आप भोग लगाएंगे वो भी आपको लाल रंग का ही लगाना है। ये मान लीजिए कि हर चीज़ आपको लाल रंग की लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ आप अगर उस सुंदरकांड जब शुरू करें तो उसमें लाल रंग की हो, चाहे वो जोत हो, चाहे वो भोग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो आपको लाल रंग की लेनी है। और सुंदरकांड जब आप कर रहे हैं तो सुबह आप जब कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ तो आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। और अगर शाम को कर रहे हैं आप तो पश्चिम की और मुख करके आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, इससे आपको कई लाभ होंगे। और आपको जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी अगर बीमार है, जहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। बस जो आपको बताई गई जानकारी है वो आपको उस जानकारी को ध्यान में रखना है। आपको अवश्य ही हनुमान चालीसा के साथ ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो सिंहासन है और आपकी किताब ये सब लाल रंग का होना चाहिए।
और जितनी देर तक आप खुद सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आप लाल वस्त्र ही धारण करें, जिससे आपको पूरा फल और फ़ायदा मिलेगा। ऐसा सुंदरकांड ना करें जिससे आपको फल ना मिले। कई लोग तो कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं मिला है, लेकिन अगर आप आधी अधूरी बातों को अपनाओगे तो आपको फल कैसे मिलेगा। अगर आप भक्तों मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी को तुलसी की माला धारण करें। और अगर शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो उस दिन आप और जैसे ही आप शनिवार को करेंगे तो शनिवार को आपको पीपल के पत्ते होते हैं, उसकी माला आपको हनुमान जी को पहनानी है। सुंदरकांड पाठ को करना ज़रूरी होता है और आप इसको अवश्य ही करें, जिससे आपको तत्काल ही फ़ायदा होगा। अगर आप उसमें कोई भक्तों त्रुटि रखेंगे तो आपको कोई भी काम है, कोई भी आप हैं, वो सफलता नहीं मिलती आपको। तो सभी भक्तों को राधे।